आखिर एनिमे हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एनिमे के हर एक शो में प्रोटैगनिस्ट कुछ स्पेशल पावर्स से पजेस होता है और उसी पावर्स के हेल्प से वो पूरी दुनिया को बचाता है। यही एनिमे सीरीज की एक पुरानी प्रथा है। पर इस प्रथा का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है जो कि एनिमे की दुनिया पर एज अ किंग, एज अ रूलर रूल करता है? मैंने ऐसे 5 कैरेक्टर को इस लिस्ट में लिया है जो कि एक ह्यूमन के फॉर्म में 20 लेवल के हैं। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में एनिमे सीरीज के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं और साथ में उनकी पावर्स को भी रैंक करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस लिस्ट की रैंकिंग में नंबर 5 पर है मैश बर्न डेड, जो मैस्ले मैजिक एंड मर्सर्स एनिमे का मेन कैरेक्टर है। एक ऐसा ह्यूमन कैरेक्टर जिसके पास किसी भी तरीके की मैजिकल एबिलिटीज ही नहीं है। मैजिक करना तो दूर, उसके अंदर माना का एक कतरा भी नहीं है। बट इसके बाद मैश बड़े बड़े मैजिशियन के छक्के हो जाते, मेरा मतलब छक्के छुड़ा देता है वो। मैं सेम लाइक अपने साइतामा की तरह है जिसने खुद को इतना ट्रेन किया है वो काइंड ऑफ कुछ भी कर सकता है। वो एनीथिंग, वो सिर्फ अपने एक पंच से ही बड़े से बड़े स्टोन्स और मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैश की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये खुद से 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी को भी हरा सकता है। बंदे के पास दिमाग नहीं है बट फाइट के बीच में ये अपने एनिमी के मैजिक का कोई न कोई तोड़ निकाल ही लेता है। बट बंदा दिल का बहुत अच्छा है। अगर मैं मैश की स्ट्रेंथ और उसकी पावर्स को कंपेयर करूं तो ये एक नॉर्मल के ह्यूमन में 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। उसके साथ साथ ये उतना ड्यूरेबल भी है। इसके बाद नंबर 4 पर है नारुतो उजुमाकी, जो कि मेरा सेकंड सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। नारुतो एक निंजा है जिसके उसको कई जुत्सु आते हैं इंक्लूडिंग फॉरबिडन जुत्सु। सिचुएशन इंटेंस होने पर नारुतो किसी की भी सोल को कैप्चर कर सकता है थ्रू हिज रीपर डेथ सील। वो नेचर के कई एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है जैसे कि विंड एंड वाटर। और विंड स्टाइल नारुतो का सबसे फेवरेट जुत्सु भी है। नारुतो बिना फाइट को ज्वाइन किए सिर्फ अपने शैडो क्लोन्स की हेल्प से मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को खत्म कर सकता है। बट नारुतो के पास एक और सबसे खास चीज है जो उसे गॉड तो बनाती ही है। मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर सील हुए नाइनटेल फॉक्स कुरामा की। कुरामा की पावर्स को यूज करने के बाद लिटरली नारुतो सेज ऑफ 6 पास पावर्स की बराबरी करता है, वो भी इतने कम एज में, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। केसीएम और किबी अवतार लेने के बाद नारुतो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इस स्टेज में वो मैश को भी बड़ी आसानी से टेक डाउन कर सकता है। अब देखकर मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्रेशन की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज आप सबको पता है कि कुरामा कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद नंबर 3 पर है सांग जिनवू फ्रॉम द सोलो लेवलिंग एनिमे। जिनवू के पास तो पहले से ही कोई पावर्स नहीं थी और ना ही उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन को भी हरा सके। बट इवेंचुअली जब उसने डबल डंजन गेट के अंदर अपने कदम को रखा तब उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। उस डंजन में जिनवू मर के वापस से अपनी लाइफ को कमबैक करता है और इस बार उसके पास एक सिस्टम भी था और ये सिस्टम उसे डेली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था। दिन के सभी डेली टास्क को कंप्लीट करने के बाद जिनवू की पावर्स पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। इस टास्क में जिनवू को कई मॉन्स्टर्स को भी हराना पड़ता था और ये सभी मॉन्स्टर्स ए रैंक और एस रैंक के ऊपर के होते थे। अब जिनवू एक ऐसे मुकाम पर था जहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं था। उसके सीने में एक नहीं बल्कि अब 2 दिल धड़क रहे थे। हाँ, एक दिल तो उसका खुद का था बट दूसरा जो था वो द शैडो मोनार्क एसबोर्न का था। जिनवू अब एसबोर्न का वेसल बन चुका था। उसे एसबोर्न की सभी पावर्स एक विरासत के तौर पर मिली थी। आगे जाके जिनवू ने सिस्टम के आर्किटेक्ट को भी हराया और खुद ही इस सिस्टम का नया एडमिन बन जाता है। एसबोर्न की पावर्स को हासिल करने के बाद जिनवू अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो नारुतो को भी हरा सकता है बिकॉज अब उसके पास अराइज की भी पावर्स हैं। इसके बाद नंबर 2 पर है साइतामा द वन पंच मैन। भाई साइतामा एक ह्यूमन के लेवल में एक अलग ही पोजीशन को होल्ड करता है जो कि सबसे टॉप पर है। साइतामा के लिए एक अलग से सोने का थ्रोन बनाना चाहिए जिसे उस पर खुद अकेले बैठना चाहिए। एक ह्यूमन की लिमिट्स को कैसे ब्रेक किया जाता है ये साइतामा हमें सबसे बेटरली सिखाता है। खुद को इतना ट्रेन किया कि उसके बाल तक झड़ गए और ऐसी पावर्स को अचीव किया जो कॉस्मोस में किसी के पास नहीं है। अपने एक पंच से वो काइंड ऑफ कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। रियल में से कई लोग हैं जो कि खुद को साइतामा की तरह बनाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और ना ही कोई सुपर पावर्स हैं। साइतामा ने खुद को ट्रेन करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि सिर्फ अपने एक पंच से ही सांग जिनवू को भी हरा सकता है। उसकी क्षमता सांग जिनवू से बहुत ज्यादा है। वेल, इस लिस्ट के सबसे टॉप पर कौन हो सकता है? बोलो बोलो। वेल, अब सही गेस कर रहे हो। इस लिस्ट के सबसे टॉप पर द सन गोकू है। ही इज द टोटली बियॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा सेन जिसने सैयन प्रजाति पर लगे दाग को हटाया और सबको यह भरोसा दिलाया कि सैयंस भी सेवियर हो सकते हैं। वो भी लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों की होप बन सकते हैं। ग्रैंपा गोहान की छवि और उनकी परवरिश ने गोकू को एक सैयन से एक इंसान बना दिया था। पहला एक ऐसा प्योर सैयन जिसने अपने दोस्तों की जान को बचाने के लिए खुद की
लाइफ को कई बार सेक्रीफाइस किया। उसने अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बनाया और गौरव डिस्ट्रक्शन को भी यह भरोसा दिलाया कि साइयंस भी अच्छे हो सकते हैं। खुद को इतना ट्रेन किया और इतना पावरफुल बनाया कि यूनिवर्स के किसी भी वॉरियर्स का सामना कर सके। विश से मिलने के बाद और उससे ट्रेनिंग लेने के बाद गोकू ने खुद में एक देवता की पावर्स को जगाया, जो कि सबसे ज्यादा कूल था। देखकर मैंने इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं वो कभी भी अर्थ के बाहर गए ही नहीं है, वो सभी अर्थ लेवल के वॉरियर्स हैं। बट गोकू इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे यूनिवर्स में घूम चुका है और वो एक यूनिवर्स लेवल का सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसने विनाश के देवता से भी फाइट किया। गोकू को कंपेयर करने से पहले मैं यहाँ पर वेजिटा को बीच में खड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले वेजिटा को हरा दो, उसके बाद गोकू को हराने के बारे में सोचना। तो गाइस इतनी टॉप 5 की रैंकिंग प्लीज कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, अपना रीयूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।